नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार राजभर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन क्या सच में हमें इसका सही रास्ता पता है? लगभग 2500 साल पहले एक महापुरुष ने इस सवाल का जवाब खोज लिया था और पूरी दुनिया को दिखाया कि असली शांति कहाँ मिलती है। अगर आप भी ज्ञान, शांति और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो एक राजकुमार से सन्यासी बनने और फिर संपूर्ण मानवता को ज्ञान का प्रकाश देने तक फैली है। गौतम बुद्ध की प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता माया देवी जो कोलीय वंश से थीं। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां माया देवी का निधन हुआ, यानी स्वर्ग सिद्धार गईं। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी आठ ने किया। सिद्धार्थ के जन्म पर एक आर्षिन असित मुनिमास ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए उन्हें विलासिता में रखा। उन्होंने उनका विवाह यशोधरा मैड नामक राजकुमारी से करा दिया। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुलमान रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाते समय 4 दृश्यों को देखा जिन्हें 4 महादर्शन कहा जाता है। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का ज्ञान हुआ। दूसरा, नेक रोगी व्यक्ति जिससे उन्हें बीमारी की पीड़ा का अनुभव हुआ। तीसरा, एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें मृत्यु का सत्य समझ आया। और चौथा, एक सन्यासी जिसने उन्हें वैराग्य का मार्ग दिखाया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल सुख और ऐश्वर्य के लिए नहीं है, बल्कि यह असर और क्षणभंगुर है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात के समय अपने परिवार को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 6 वर्षों तक अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया और बोधगया, बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों के कठोर ध्यान के बाद उन्हें बोधि वृक्ष मास के नीचे निर्वाण, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ और वे पर गौतम बुद्धन बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ, वाराणसी में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर अहिंसा, करुणा और ज्ञान का संदेश दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बाण और 52 अष्टांगिक मार्गण का उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। पहला, 4 आर्य सत्य बाखुन संसार दुखमय है। दुखों का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा का नाश करने से दुखों का अंत हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग से तृष्णा का अंत संभव है। दूसरा, अष्टांगिक मार्ग सुन, जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाने के लिए सम्यक दृष्टि, सही ज्ञान, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, सही बोल, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीविका, सही जीवनयापन, सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सही स्मरण, सम्यक समाधि, सही ध्यान। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं: अहिंसा और करुणा, मध्यम मार्ग का पालन, आत्मज्ञान और ध्यान, लोभ, मोह और क्रोध से मुक्ति। बुद्ध के विचार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए और बौद्ध धर्म चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम आदि देशों में फैला। गौतम बुद्ध ने जीवन का वास्तविक अर्थ खोजा और दुनिया को शांति, करुणा और सत्य का संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इच्छाओं और मोह से ऊपर उठकर सत्य की खोज करनी चाहिए। उनका मार्गदर्शन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। अगर आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अवधेश कुमार राजभर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।